ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने सरकार को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसान आयोग का गठन किया जाए, पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए, मगर उत्तर प्रदेश केंद्र दोनों जगह एक ही आदमी का राज्य है, मगर फिर भी किसानों को लेकर किसी तरीके की कोई बात नहीं की जा रही है। चाहे वह मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सिर्फ जब चुनाव आता है तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए यह पार्टियां किसानों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को सिर्फ आगे कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। 1985 में भानु प्रताप सिंह राजीव गांधी से लड़े थे। उन्होंने जो चार्ज दिया था, तब से हम सभी प्रधानमंत्री से मिले। आज के प्रधानमंत्री हमें समय नहीं दे पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह समय दें और किसानों की समस्याओं को लेकर उनसे वार्ता करें, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा कि किसान क्या होता है। विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर किसानों को काफ़ी साधा जा रहा है। योगी सरकार कहती आ रही है हम किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके जो समस्याएं हैं, समाधान है, बीज को हो, खाद को लेकर हो, मिट्टी को लेकर हो, कुछ भी जितनी भी समस्या हम लगातार उनका निवारण कर रहे हैं और किसान हमारे साथ है। क्या कुछ है? ऐसा है, किसान चाहता है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। अब योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की जो योगी बाबा की सरकार है उसी की केंद्र में है, तो योगी बाबा कह दें कि किसान आयोग का गठन कर दें और केंद्र सरकार पूरे देश में किसानों के कर्जे माफ कर दे। जो माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हम 14 में आएंगे तो सारे किसानों के कर्जे माफ कर देंगे। क्यों? कि किसानों को भाव नहीं मिले। 1967 में माननीय किसान नेता चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 76 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा था और 70 रुपए प्राइमरी के अध्यापक को तनख्वाह मिलती थी। 70 की तो 70,000 हो गई, 1 लाख हो गई और 76 के भी 6,000 भी नहीं हो पाए। तो किसान कर्जदार हुआ इसलिए क्योंकि जो किसान की लागत मूल्य था, चाहे वो ट्रैक्टर हो, मोटर हो, पुली हो, पटा हो, बीज हो, खाद हो, डीएपी हो, यूरिया हो, ट्रैक्टर हो, उनकी कीमत तो अनाप शनाप बढ़ी है और जो किसान माल पैदा करता है उसकी कीमत मिली नहीं, कर्जदार हो गया किसान। तो किसान के कर्जे माफ कर दें, किसान आयोग का गठन कर दें, किसान आयोग की सहमति से किसानों के फसलों के दाम लगाना तय कर दें तो सब किसान वोट देगा, जो योगी बाबा कहेंगे वही दे देगा। क्या फर्क पड़ता है? चुनाव को किस तरह देखते हैं? जो मैं चुनाव किसी तरह नहीं देख रहा हूं। उपचुनाव है, बहुत बढ़िया बात है, सब राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कह रही हैं, मैं तो अराजनीतिक हूं। जब सरकार बनाने, अब तो योगी बाबा हार जाए तब भी मुख्यमंत्री हैं, जीत जाए तब भी मुख्यमंत्री हैं। जब हमारी बात नहीं मानेंगे तब 27 में निर्णय लिया जाएगा जो भी होगा। तो उपचुनाव में तो योगी बाबा अपनी कह रहे हैं, अखिलेश बाबा अपनी कह रहे हैं, मायावती अम्मा अपनी कह रही है बहन जी है, तो सब कहते रहो अपनी अपनी, हम किसी की नहीं कह रहे कुछ भी। लगातार सरकार कहती आ रही है कि किसान जो है उनको लेकर